नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व रूप स्वर संधि की। इसका कौन सा सूत्र है, क्या नियम है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पूर्व रूप का अर्थ ये हो गया कि पहले वाले के अनुकूल हो जाना। अर्थात सूत्र है इसका एंगः पदांताद अति। एंगः पदांताद अति। एंग का मतलब हो गया ए ओ, पदांतात अर्थात पद के अंत से है, और अति का मतलब हो गया ह्रस्व आकार से। तो इसकी वृत्ति क्या कहती है दोस्तों? इसकी वृत्ति कहती है पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश है स्यात्। पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश है स्यात्। अर्थात इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। तो पद के अंत में रहने वाले, अर्थात पदांत में पद के अंत में रहने वाले ए या ओ के बाद, ए या ओ, उसके बाद में ह्रस्व आकार अर्थात ए होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है, अर्थात उसका पूर्व रूप हो जाता है। तथा आकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो आप देख पा रहे हैं, इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आकार के स्थान पे यह अवग्रह चिन्ह आ जाता है, बस यही परिवर्तन होता है, विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारे सामने यहाँ पे एक प्रश्न यह है कि पद किसे कहते हैं। अभी पद के पदांत की बात आती है तो हमारे सामने एक प्रश्न यह आता है कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास में सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम वृत्ति है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। अर्थात सुबंत तथा तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब सुबंत कौन से हो गए? सुबंत, सुप एक प्रत्याहार है। सुप एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं, और वो प्रत्यय विभक्ति निर्माण के लिए होते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो उनमें सबसे पहले हैं सु, उसके बाद है औ, जस, अम, ओट, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भेस, गसी, भ्याम, भेस, गस, ओस, आब, गी, ओस, सुप। तो इस प्रकार से इनकी संख्या है 21। जैसे राम शब्द है, राम शब्द में सु प्रत्यय जुड़ता है तो यह बनता है राम है। तो इस प्रकार से यह बन गया पद, अर्थात सुप प्रत्यय जुड़ने के बाद में पद बन जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तिंग। तिंग में 18 प्रत्यय होते हैं। तिंग भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिब, वस, मस। ये तो हो गए प्रश्नपदी के। अब हम बात करते हैं आत्मनेपदी के। तो 9 आत्मनेपदी के हो गए। तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, महिंग। ये तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं तो उससे फिर धातु रूप का निर्माण होता है। जैसे हस धातु है, उसमें तिप प्रत्यय जुड़ गया तो लट लकार में हो जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन हसती। अर्थात शब्द रूप या धातु रूप को ही पद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। अर्थात पदांत ए या ओ, उसके बाद में ह्रस्व ए। तो ह्रस्व ए पदांत ए ओ के बाद में, तो वहां पे पूर्व रूप होकर के ह्रस्व आकार के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हरे प्लस औ। अब हमारे यहाँ पे पद के अंत में आ रहा है एकार, पदांत में एकार है और उसके बाद में है ह्रस्व आकार। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आकार के स्थान पे अवग्रह चिन्ह कर देना है, तो ये बन जाएगा हरे औ। विष्णु प्लस अव, ओ पद के अंत में ओ, उसके बाद में ह्रस्व आकार, तो ए के स्थान पे हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, तो ये हो जाएगा विष्णु। अर्थात आकार का यहाँ पे पूर्व रूप हो जाता है, आकार का
पूर्व रूप हो जाता है। तो वहाँ पे फिर अवग्रह अकार के स्थान पे अवग्रह चिन्ह आता है। उसके बाद में है अंत्य प्लस अस्मिन, अंत में एकार है, उसके बाद में ह्रस्व आकार है, तो यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा और यह अवग्रह चिन्ह कर दीजिए तो यह हो जाएगा अंत्यस्मिन। उसके बाद में सो प्लस अवदत्त ओकार, उसके बाद ह्रस्व आकार है तो इसका पूर्व रूप होकर के ओ हो जाएगा और ह्रस्व आकार है उसके स्थान पे ये अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो ये हो जाएगा सौवदत्त। तो दोस्तों इस प्रकार से पूर्व रूप स्वर संधि होती है। अब हम बात करते हैं इसके विशेष नियम की। इसका एक विशेष नियम है सर्वत्र विभाषा गोः, जिसकी वृत्ति है लोके वेदे चैंगन तस्य गोरतीवा प्रकृति भावः स्यात् पदान्ते। अर्थ देखते हैं, लोक और वेद में, लोक और वेद में पदांत एंगंत, एंगंत का अर्थ हो गया ए और ओ, शब्द के परे ह्रस्व आकार होने पर, शब्द के पहले ह्रस्व आकार होने पर पूर्व रूप अथवा प्रकृति भाव होता है। यहाँ पर देखिए गो प्लस अग्रम, तो यहाँ पूर्व रूप होकर के हो जाएगा गोक्रम, अन्यथा प्रकृति भाव होगा तो प्रकृति भाव का मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता प्रकृति भाव में, तो ये हो जाएगा गो अक्रम। तो दोस्तों आगे उदाहरण है ते प्लस अत्र, तो यहाँ पे पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा ए और उसके बाद में आकार वहाँ पे अवग्रह चिन्ह आ जाएगा तो ये हो जाएगा तेत्र। दीर्घे प्लस अहनी, पूर्व रूप एकादेश होकर के और ये हो जाएगा दीर्घे अहनी, अवग्रह चिन्ह से अवग्रह चिन्ह आने के बाद में हो जाएगा दीर्घे अहनी। उसके बाद में है वृक्षे प्लस अस्मिन, तो पूर्व रूप कर दीजिए तो वृक्षेस्मिन हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद है रामो प्लस अहसत, तो यहाँ पे पूर्व रूप होकर के और अवग्रह चिन्ह आने के बाद में ये बन जाएगा रामो हसत। को प्लस अपि, तो ये भी ओकार है अंत में और ओकार के बाद में ह्रस्व आकार है तो पूर्व रूप एकादेश होकर के ये बन जाएगा कोपी। गुरो प्लस अत्र, तो ये जाएगा गुरोत्र। तो दोस्तों एक बात विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है, ये जो अवग्रह चिन्ह है इसका मतलब ये नहीं है इसको ए पढ़ा जाए, इसको ए नहीं पढ़ा जाता है, ये बात विशेष ध्यान रखना है। जैसे गुरोत्र, कोपी, दीर्घेनि, तो इस प्रकार से ये अवग्रह चिन्ह ए के स्थान पे आता है लेकिन इसको आकार नहीं पढ़ा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा। सूर्य का ढलना अगर निश्चित है तो सूर्योदय होना भी, रात्रि का अंधेरा अगर निश्चित है तो दिन का उजाला भी। तो इनसे हार कर मन को छोटा न कर मेरे दोस्त, तो इनसे हार कर मन को छोटा न कर मेरे दोस्त। विपदाओं का आना निश्चित है तो उनका वापस जाना, विपदाओं का आना निश्चित है तो उनका वापस जाना।